गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए ईयर के क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के सामने में आए हैं। जिस तरह से हमने आपका 2024 के सारे प्रश्नों को एक दिन में 10 क्वेश्चन को देखे और 10 दिन में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हमने देख लिया, तो यह मेरा 2000 बिहार बोर्ड 23 का जो है सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। भाग एक इसका है। इसमें अब हम मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता था, तो बच्चों लोग का अनुरोध था कि सर वीडियो को छोटा कीजिए, 5 ही सवाल आप बताइए। तो उसी कंसेप्ट पर हम काम करते हुए आपके लिए मात्र 5 सवालों का यह सीरीज चलेगा। कुल हमें 20 दिन लगेंगे, कोई बात नहीं है, मगर हम रोज 5 प्रश्न आपके सामने में लाएंगे और उसे विस्तार से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे कंसेप्ट को देखिए। आप हमसे जुड़िएगा तो हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आइए बच्चों, चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। कह रहे द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है। क्या है बाबू? इतना का विवेचक है। विवेचक को बाबू डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको डी से लिखते हैं बाबू। किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। आप पढ़े होइएगा डी क्या होता है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब हम इतने 100 प्रश्नों को देख चुके थे 2024 में, तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे में जो संख्या है यह 1 है, इसके पीछे में जो संख्या है वो 4 है और यह बी है। तो यह आपका ए हो जाएगा, यह आपका बी होगा और यह आपका सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बाबू? बताइए। इतना प्रश्न हम लोग देख लिए थे। अब डी बराबर लिखिएगा, बी का मान यहाँ क्या है बाबू? 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है बाबू? तो 1 है और गुने सी का मान कितना है बाबू? बी है। ये हो जाएगा 16 माइनस के 4b। ऑप्शन को चेक कीजिए, 16 माइनस के 4b पहला ऑप्शन है जो आप देखने को मिला होगा। देखिए यही पढ़े थे बाबू कि अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, डी का मान 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, और डी बराबर 0 होगा तब क्या होगा। यह सब हम पहले लेक्चर में देख चुके थे। उम्मीद करते हैं यह आपको आता होगा। अगर नहीं आएगा तो आगे के प्रश्न में हमको जब भी मिलेगा मौका तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। यह बहुत बेसिक प्रश्न था बाबू। कह रहा है कि दूसरा भी कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। आपसे हमने यह बताने का कोशिश किया था कि समांतर श्रेणी कब होता है बाबू। समांतर श्रेणी में हमेशा क्या होता है, सर्वांश अंतर क्या होता है, हमेशा समान होता है। क्या होता है बाबू? समान होता है। तो इस श्रेणी का सर्वांश अंतर क्या कहलाता है? यह एपी है बाबू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें डी क्या होता है? अंतर होता है। क्या है होता है बाबू? अंतर होता है। यह डी क्या है बाबू? डिस्क्रिमिनांट है। यह क्या है? विवेचक है। तो देखिए बाबू, डी अंतर हो गया, तो अंतर हम सब में चेक करेंगे। अगर आप इसमें से चेक कीजिएगा, देखिए हम उसमें ही बताए थे, इस तरह का प्रश्न हमको मिला था। तो एक था, तो हम कहे कि जो भारी लगे बाबू उसको आप मत चेक करो। तो इसमें कह रहा है चेक करो इसमें से, तो इसमें से देखो, इसमें करो तो 2 2 4 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो देखो यहाँ पहले 2 था और यहाँ 4 है, तो यह वाला तो नहीं होगा। अब यह देखो, यह 1 है 11 है, यह वाला भी नहीं होगा। इसको छोड़ देते हैं, अभी नहीं चेक करते, पहले हम इसको चेक करते हैं। तो अब देखिए -4 माइनस के 0 कितना? -4। अब -8 माइनस, अब -4 बराबर कितना होना चाहिए बाबू? तो -8 और माइनस माइनस प्लस के 4 बराबर कितना होगा? तो ये देखिए बाबू कितना होगा? तो -4 8 प्लस 8, तो ये घट के कितना हो जाएगा बाबू? ये 4 है। क्या बाबू? 4 है। तो ये घट के क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो देखिए यहाँ तो हमको ऑप्शन भी -4 आया था, यह भी हमको -4, और पहला पहला और दूसरे पद के अंतर कितना है? -4। और दूसरा और तीसरा पद का क्या अंतर है बाबू? -4। और इसका भी देखिए आप घटाइएगा तो इसका भी -4 आएगा। तो इस रूप से यह मेरा क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में है ना बाबू? समझ गए समांतर श्रेणी? समांतर श्रेणी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट सीरीज में देखे हुए हैं। आइए, समांतर श्रेणी का सर्वांशम अंतर है। क्या पूछ रहा है बाबू? डी क्या है? क्या है डी? तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें आप नहीं निकाल सकते हैं सर्वांतर श्रेणी। कैसे? अगर इससे आपको जब तक तोड़ने नहीं आएगा, क्या नहीं करने आएगा बाबू, तो इस सब में क्या करना पड़ेगा? 18 का ये लेना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, तो 2 नम्मा 18 3 तिया, यह लिखेंगे। तो इसको आप कैसे लिखेगा? इसको लिखेगा अंडर रूट 2 गुने 3 गुने 3
आप जानते हैं रूट के अंदर में जो होता है वो जोड़ा में होता है तो बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा। अब देखिए रूट 50 को आप कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो 25 हो जाएगा, और 5 मरतबे दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 5×25 हो जाएगा। तब इसको आप क्या लिखिएगा, √2 गुने 5 लिखिएगा कि नहीं बाबू, बोलिए हाँ या नहीं बोलिए। तो यह क्या हो जाएगा, फिर यह जोड़ा में है रूट के अंदर में तो यह बाहर आ जाएगा, और जो जोड़ा में नहीं है वो अंदर में ही रह जाएगा, तो ये 5√2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए अब आपको 2 गो निकल गया ना, आई कह रहा है कि इसका अंतर ज्ञात करने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 गो पहला पद और दूसरा पद हमको मिल गया, तो दूसरा पद में से हम पहला पद घटा, वही डी होता है। डी क्या होता है, a2 माइनस के a1, तो a2 कितना है बाबू, 5√2, अब माइनस के क्या है, 3√2 है ना। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। अब आप इसमें से क्या कॉमन है बाबू, तो देखिए √2 कॉमन है, तो √2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना 5, और माइनस से कितना है बाबू यहाँ 3। ठीक है, इसको आप पहले लिखिए 5 माइनस के 3, और यह √2, यह क्या हो जाएगा बाबू 2√2। ऑप्शन चेक कीजिए, 2√2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपको थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, पूरे सवाल को नहीं चेक करना है इस तरह से, सिर्फ किसी दो का आप निकाल सकते हैं। और हमने वही दो का निकाला जो हमारे लिए छोटा था और आसानी से हम निकाल सकते थे। आप इसका भी निकालते और इसका भी निकालते, लंबा प्रोसेस था, क्यों जाना बाबू। जो काम छोटे में हो जाए उससे, जो काम सुई से हो जाए, तलवार लाने की क्या जरूरत है, सुई से निकाल लेंगे काम ना बाबू। आइए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद बाबू। आप लोग जानते हैं बाबू 11वां पद कैसे निकलता है, तो 11वां पद के लिए क्या फॉर्मूला होगा, tn होगा, और tn कितना होगा बाबू, तो t11 होगा। और यहाँ देखिए t11 कह रहा है आपको मान निकालने के लिए, क्या कह रहा है, t11 का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या होगा, यहाँ आपको t11 बराबर व्हाट पूछ रहा है, मगर आपको n कितना दिया हुआ है 11। यहाँ देखिए अंतर कितना है, वो प्रथम पद है 2 और a1, और a2 कितना है बाबू 5, तो d कितना निकल जाएगा बाबू, 5 माइनस क्या होता है a2 माइनस के a1 बराबर 5 माइनस के 2 बराबर के 3, तो d बराबर क्या बाबू 3। गौर से देखिए d बराबर कितना आ जाएगा बाबू 3। जब ये d बराबर हमको 3 आ जाएगा बाबू, a1 बराबर हमको आ ही गया है, क्या है 2 है, तो हमको फॉर्मूला भी मालूम है, tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये अभी तक सबको फॉर्मूला याद होगा, यह tn ही तो कह रहा है क्या, तो t11 निकाल दीजिए सर, हमको शो पूछ रहा है, तो a1 को ही a मानते हैं, तो a का मान कितना है 2 है, और n कितना है बाबू 11, तो 11 में से 1 जाएगा, और d कितना है बाबू 3, तो गुने 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यह हो जाएगा 2 प्लस 10 गुने 3, तो 2 प्लस 30 बराबर 32। यही बाबू आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं यह आप प्रश्न को समझे होइएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, क्या कर रहा है बाबू, एनवा पद, टी एनवा पद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एनवा पद 8n माइनस के 2 है, तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। कैवा पद पूछ रहे बाबू, यह एनवा पद दे दिया है, तो कह रहा है 7वां पद होगा, t7 बराबर व्हाट, डू यू नो, n क्या है, n का मान यहाँ होता है बाबू 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 7 8 9 ऐसे करके जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि 7वां पद क्या होगा, तो अब पहला पद निकालिएगा बाबू, तो एक t1 मानिएगा, तो क्या लिखिएगा, n का मान कितना रखिएगा 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 6, पहला पद क्या आएगा 6। हम समझा रहे हैं उसी तरह से t7 निकालेंगे बाबू, तो क्या n के जगह कितना 7, 8 गुने 7 माइनस के 2, 8 7 56 होता है बाबू, कितना होता है 56, और माइनस के 2 कितना होता है माइनस के 2, क्या हो जाएगा बाबू 54। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 54 है, ऑप्शन नंबर ए है। कहिएगा सर ये आप डायरेक्ट काहे नहीं लिखे, ये काहे लिखे बाबू, समझा रहे थे कि t1 t2 t3 t4 ऐसे निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि 7वां पद, क्या पूछ रहा है बाबू 7वां पद, तो t7 का मान हमको कह रहा था निकालने के लिए, t7 का मान हमको 54 निकल गया है, यही हमारा आंसर है। आज का यह छोटा सा सीरीज आप लोगों को कैसा लगा, क्या यह आपके लिए लाभदायक है? अगर लाभदायक है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारा सा कमेंट दीजिए, और अगर कोई कमी रह जाती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। धन्यवाद।